The first question is for a uniform flow with a depth of 0.6 meter and the Froude number of two rectangular channel, the specific energy will be options क्या है that is 0.4 meter, 0.8 meter, 1.6 meter, 1.8 meter. क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी ए 2007 में. सो गिवन है that is डेप्थ कितना है that is 0.6 एंड फ्रॉड नंबर कितना गिवन है that is 2. फाइंड क्या करना है स्पेसिफिक एनर्जी. सो स्पेसिफिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है दैट इज इक्वल टू दैट इज वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g. सो यहाँ पे हमको वी नहीं पता दैट अब फ्रॉड नंबर हमको गिवन है तो फ्रॉड नंबर दैट इज एफ आर इक्वल टू क्या होता है दैट इज वी अपॉन अंडर रूट जी डी वेयर कैपिटल डी इक्वल टू हाइड्रोलिक डेप्थ. सो डी इक्वल टू होता है दैट इज ए अपॉन टी. डी इक्वल टू होता है दैट इज ए अपॉन टी रेक्टेंगुलर चल क्या रहेगा तो दैट इज डी की वैल्यू होगी दैट इज स्मॉल वाई. So Froude number that is Fr is equal to V upon under root Gy. So Froude number का square is equal to that is V square upon G into Y. So capital V square is equal to क्या होगा that is Fr square into G into Y. So put करते हैं वैल्यू that is Y plus Fr square into G into Y upon 2 into G. So G और G कैंसिल हो गया. ठीक है. So that means Y is equal to that is 0.6 plus that is Fr square that is 2 का square into that is Y that is 0.6 upon 2. So ये solve कर लेंगे that is 0.6 plus 2 into 0.6. तो solve करने पे वैल्यू आएगी that is 0.8 meter. So the correct option is or that is option D is correct. Next question है if a rectangular channel carrying uniform flow with a specific energy capital E and the depth of flow that is yn, the ratio of E upon yc is equal to options given है. क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी ए 2008 एंड 2004 में. सो स्पेसिफिक एनर्जी दैट इज E इक्वल टू होता है दैट इज y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g. सो वेलोसिटी गिवन है तो डिस्चार्ज अपॉन एरिया के फॉर्म में निकाल लेते हैं दैट इज y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 2g. सो रेक्टेंगुलर चैनल है दैट इज एरिया क्या होगा दैट इज b इंटू वाई तो दैट इज y प्लस दैट इज v स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू y स्क्वायर इंटू 2g. सो सॉरी q स्क्वायर अपॉन ठीक है. सो q इस कैपिटल q अपॉन दैट इज कैपिटल b दैट इज होता है स्मॉल q. सो दैट इज y प्लस q स्क्वायर अपॉन 2g into that is y square. So q square upon g that is होता है that is yc cube is equal to होता है q square upon g. So अगर y को अगर हम लोग मान लेते हैं that is normal that as a normal that is yn. So that is capital E is equal to हो जाएगा that is yn plus ये हो जाएगा that is yc का cube upon 2 into that is yn. एंड हमको निकालना क्या है ई अपॉन वाई सी तो ई अपॉन वाई सी इज इक्वल टू दैट इज वाई एन अपॉन वाई सी प्लस वाई सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वाई एन स्क्वायर. सो ये सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा दैट इज वाई एन अपॉन वाई सी प्लस प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 1 अपॉन 2 इंटू वाई एन अपॉन वाई सी स्क्वायर होल स्क्वायर. That means the option D is correct. Next question है the specific energy head at a section of the channel is options क्या है sum of potential and with respect to a datum and the kinetic head at a section and option B is क्या है that is kinetic head at the section. C जो option है that is depth of flow of the section and D is equal to D given है that is sum of flow of the depth sum of depth of flow of the section and kinetic head at the section. क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी ए 2001 में. सो स्पेसिफिक एनर्जी एट अ सेक्शन ऑफ द चैनल दैट इज इक्वल टू होता है y प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g. सो यहाँ पे क्या है y क्या है दैट इज डेप्थ ऑफ फ्लो एंड v स्क्वायर अपॉन 2g क्या है इन काइनेटिक एनर्जी. दैट मींस द ऑप्शन डी इज करेक्ट दैट सम ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ द सेक्शन एंड काइनेटिक हेड एट द सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है for the slope of the bottom of a channel
to be mild, the normal depth should be option क्या है greater than critical depth, equal to critical depth, less than critical depth, imaginary depth of flow of the section. So क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी A 2003 में. So यहाँ पे नॉर्मल डेप्थ माइल्ड स्टील चैनल की बात किया जा रहा है, ठीक है, माइल्ड की बात किया जा रहा है. तो दैट इज माइल्ड की क्या होता है कंडीशन, दैट इज yn इज ग्रेटर देन yc. इट मींस द नॉर्मल डेप्थ शुड बी ग्रेटर देन that is critical depth. That is option A is correct. Next question है, for a rectangular channel of the flow becomes turbulent when the Reynolds number becomes, options क्या है, more than 2100, more than 500, more than 100, none of the above. क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी A 2004 and 7 में. सो रेनॉल्ड नंबर की बात हो रही है और फ्लो कौन सा टर्बुलेंट है. सो पाइप फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो होती है दैट इज ग्रेटर देन 4000 एंड OCF ओपन चैनल फ्लो के लिए कंडीशन होती है टर्बुलेंट के लिए दैट इज रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 2000. सो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया बट ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या पे ग्रेटर देन 2100 दैट इज 2100. दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट. For a white rectangular channel, the dynamic equation for gradually varied flow is given by options given है. क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी A 2011 में. सो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की इक्वेशन क्या होती है, डायनेमिक इक्वेशन फॉर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो दैट इज dy अपॉन dx इक्वल टू होता है दैट इज s नॉट माइनस sf अपॉन 1 माइनस q स्क्वायर t अपॉन ga क्यूब. एंड अगर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल की बात कर रहा है तो y r इक्वल टू होता है दैट इज y के इक्वल होता है. एंड इसमें अगर आप बात करें माइनिंग्स फॉर्मूले की बात करें, फर्स्ट वन इज माइनिंग्स फॉर्मूले की बात करते हैं हम लोग. सो माइनिंग्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, dy अपॉन dx की वैल्यू जो होती है दैट इज s नॉट 1 माइनस yn अपॉन y की पावर 10/3 अपॉन 1 माइनस yc अपॉन y का होल क्यूब. और फॉर चेजिस फॉर्मूला अगर यूज कर रहे हैं, फॉर चेजिस फॉर्मूला उस कंडीशन चेजिस फॉर्मूले की कंडीशन में dy अपॉन dx की वैल्यू जो होती है दैट इज s नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस yn अपॉन y की पावर 3 अपॉन 1 माइनस yc अपॉन y की पावर 3. it means correct option is option A is correct. The next question is, if the flow of water in open channel flow is greater than the critical depth, the flow is called, options क्या है, critical flow, turbulent flow, transquill flow, torrential flow. क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी A 2012 में. So if the Froude number is less than 1, then the flow is that is subcritical flow, or we can say that is transquill flow. It means that is option C is correct. Next question है, the length of the hydraulic jump, options क्या है, 5 to 7 times of the height of the jump. Second option है 3 times the height of jump, and the C option है more than 10 times the height of the jump, and last option है 12 times the height of the jump. क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी A 2001 में. So the length of the hydraulic jump जो होता है that is 5 to 7 times of the height of the jump. So that is correct option is option A is correct. Next question है, a hydraulic jump is formed when, options क्या है, a subcritical flow meets the supercritical flow. Second option है a subcritical flow meets the subcritical flow. C option है a supercritical flow meets the supercritical flow, and D option है supercritical flow meets the subcritical flow. क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी AE 2013 and UKPSC 2012 में. So the hydraulic jump is formed when then supercritical flow meets the subcritical flow. That is option D is correct.